नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ लेकर आपके सामने आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मिडल ईस्ट में जो है वो इज़राइल और जो गाज़ा पट्टी है वहाँ पे जो है एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी आई थिंक जो समझ में नहीं आ रहा होगा कि जैसे कि गाज़ा क्या है और हमास क्या है, इज़राइल क्या है और ये किस तरह का क्यों ये जो है ये जो फाइट है ये शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आपको जो है बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊँगा कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं कि इज़राइल जो है वो एक ज्यूस यानी कि यहूदियों की जो है वो कंट्री है, देश है। और जो पैलेस्टीन है वो जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है। तो जो फ़िलिस्तीन है दोस्तों, उसमें जो है जब ये ब्रिटिशर्स का जो राज हुआ करता था उसी टाइम पे जो है यहाँ इस पर्टिकुलर जो प्लेस है ये फ़िलिस्तीन ही था। और यहाँ पे जो है वो यहूदी और जो मुस्लिम थे वो इकट्ठे ही रहा करते थे। दोस्तों, जैसा कि 1948 में जो है यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, सेम उसी तरह पे भी जो है जो फ़िलिस्तीन है उसका भी विभाजन हुआ था। तो उस पर्टिकुलर फ़िलिस्तीन का जो है कुछ हिस्सा जो है वो इज़राइल को दे दिया गया था। वहाँ की मेजॉरिटी में यहूदी हैं और कुछ हिस्सा जो है वो फ़िलिस्तीन को दे दिया था। तो दोस्तों, इसमें हम समझते हैं कि किस तरह से जो है वो गाज़ा पट्टी और जो फ़िलिस्तीन है वो क्या चीज़ है। हमास जो है एक वो भी एक नाम निकल के आ रहा है जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद जो है एक आयरन डोम करके एक नाम आ रहा है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम मैप देखते हैं, जो इज़राइल का जो भी करंट मैप है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं आपके सामने जो है एक मिनट देखिए, यहाँ पे जो है आप ये देख सकते हैं ये जो है ये इज़राइल है। बेसिकली आप ये देखेंगे यहाँ से जो लेके ये बिल्कुल लाइव मैप है और ये सारा जो हिस्सा है देखिए यहाँ तक, ये जो है ये मेरा इज़राइल है। और अब आप देख रहे होंगे कि जो है वो गाज़ा पट्टी कहाँ है और जो फ़िलिस्तीन है वो कहाँ पे है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये फ़िलिस्तीन है और कहाँ पे जो है आ, हमारी गाज़ा पट्टी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये मैप में ये जो है ये वाला जो छोटा सा जो पोर्शन है यहाँ पे ये गाज़ा स्ट्रिप है बेसिकली ये वाला। और ये जो आप एक डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये वाली, और ये जो है आपकी जेरूसलेम से होती हुई जो है आप देखेंगे ये सारा जो डॉटेड डॉटेड लाइन है ये देखिए यहाँ से ये पानी से होती हुई जो है ये देखिए कि ये सर्कल सा बना रही है। तो दोस्तों, यही जो है वो फ़िलिस्तीन है। और जो बाकी जो एरिया है ये वाला इस डॉटेड लाइन और ये जो गाज़ा पट्टी है यहाँ से जो एरिया है ये इज़राइल है बेसिकली। तो इसको हम थोड़ा सा ये मेरा बिल्कुल लाइव मैप है, अभी हम इसको जो है वो क्लियर मैप में समझते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये फ़िलिस्तीन का जो है वो झंडा है। और देखिए ये वाली जो डॉटेड लाइन है जो मैं आपको दिखा रहा था ये जेरूसलेम है यहाँ पे। और ये वाला जो पोर्शन है ये फ़िलिस्तीन है दोस्तों। और ये जो है ये गाज़ा पट्टी है। तो दोस्तों, ये और ये जो है वो फ़िलिस्तीन है बेसिकली। ये गाज़ा पट्टी जो है थोड़ा सा पोर्शन यहाँ बचा हुआ है, ये जो है ये फ़िलिस्तीन के अंडर है। तो दोस्तों, अभी हुआ क्या, यहाँ से जो है गाज़ा पट्टी से जो है यहाँ पे ये जो है ये इज़राइल का बॉर्डर है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे अटैक हुआ है बेसिकली। तो वो जो अटैक हुआ है यहाँ पे जो है इनका काफ़ी जो डिफेंस सिस्टम है बेसिकली, जो इज़राइल का जो डिफेंस सिस्टम है जिसको हम एंटी मिसाइल सिस्टम भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये सारा का सारा जो है यहाँ पे जो है वो माउंट है इस एरिया में। तो यहाँ से अगर कोई भी मेरा अटैक अगर होता है तो वो जो मेरा एयर डिफेंस सिस्टम है बेसिकली यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम। तो दोस्तों, वो एक्टिवेट हो जाता है और सारा जितना भी यहाँ पे बॉम्बार्डिंग मिसाइल दागी जाती हैं वो सारी की सारी हवा में ही जो है वो न्यूट्रलाइज कर दी जाती हैं। तो दोस्तों, इसी जो आयरन डोम है, आयरन डोम के होने के कारण जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है, चाहे कितनी भी यहाँ पे जो मिसाइल दाग दें, बट ये सारी की सारी जो हैं वो हवा में न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी इसराइल को नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, यही है जो उसके पास जो है वो बहुत ही एडवांस जो है वो टेक्निक है। और ये काफ़ी डेवलप कंट्री है और काफ़ी एडवांस मतलब टेक्निक में भी ये काफ़ी और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी एडवांस कंट्री है ये वाली। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इतने एडवांस नहीं हैं और थोड़ी गरीबी ज़्यादा है। और यहीं पे जो है वो हमास करके जो है वो एक अगर आप कहेंगे यहाँ पे एक संगठन है जो कि ये फ़िलिस्तीन जो है इन लोगों को जो है वो सपोर्ट करता है। कहीं तो कहीं
ये जो एरिया है इसको हथियाने में उनका जो है वो समर्थन करता है। तो दोस्तों हमास जो है बेसिकली यहाँ पे ये जो जेरूसलेम है यहाँ पे जो है वो तीनों धर्मों का जो है वो ओरिजिन प्लेस है। बेसिकली यहाँ से ही जो है वो तीनों धर्म जो है वो निकले हैं। एक तो है जीयूस जो कि यहूदी, वो भी यहीं से ओरिजिन हुआ है। दूसरा यहाँ पे जो है मक्का मदीना के बाद यहाँ जेरूसलेम में एक और जो है वो पवित्र मस्जिद है जो कि मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है, तो वो भी यहीं पे है। और दोस्तों यहाँ पे जो है जीसस का जो क्रिश्चियनिटी का जो ओरिजिन है वो भी यहीं पे हुआ है। जो जीसस हैं वो भी यहीं जन्मे हैं। तो दोस्तों ये जो है डिस्प्यूटेड लैंड है बेसिकली, ये जो जेरूसलेम है। तो अभी जेरूसलेम में जो है वो तीनों देशों का कब्जा है। अब ये तीन देश कौन से हैं? एक तो है फ़िलिस्तीन जो कि ये जो मस्जिद वाला जो पार्ट है वो उनके कब्जे में है। और जो जहाँ पे जो है ज्यूज़ का ओरिजिन हुआ है वो वाला जो है वो इज़राइल के पास है। और जहाँ से जीसस का जन्म हुआ है वो वाला हिस्सा यूएनओ के पास है। बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके पास इसका कंट्रोल है बेसिकली एक। तो इस तरह से जो है इस जेरूसलेम का जो है वो पार्टीशन हो रखा है। तो यहीं पे जो है वो सारा का सारा जो है वो यहाँ पे जो है फाइट होती रहती है। तो इज़राइल जो है वो कहीं तो कहीं अपनी थोड़ा सा अपना एरिया बढ़ाने में जो है यहाँ से जो है वो और इसको जो है यहाँ से ऑक्यूपाई कर रहा है। और गाज़ा पट्टी भी जो है वो बहुत ही कम रह गई है। तो दोस्तों कहीं तो कहीं इनका जो है आपसी जो ये लैंड है इसी का जो है वो डिस्प्यूट है। इसके कारण जो है लैंड के डिस्प्यूट के कारण दोनों आपस में यहाँ से जो है वो हमला करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ही क्यों हमला हो रहा है? क्योंकि यहीं से जो है वो सारे वेपन आप देखेंगे यहाँ से इसके सामने जो है ये देखो यहाँ से जो है यहीं से जो है वो हमारा जो है गाज़ा पट्टी जो है ये यहाँ से जो मेरा एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, इजिप्ट है और ये वाला जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वो यहीं से एक्सेस है। तो यहीं से जो है वो सारा हथियार जो है वो सप्लाई होता है बेसिकली। और ये अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल्ड है, जो कि यहाँ से इज़राइल से होके जो है वो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी जो है वो जो मेरे औजार हैं उनकी आवाजाही नहीं हो सकती है। तो दोस्तों यहीं से जो है वो हथियार आते हैं और जो हथियार आते हैं वो यहीं से जो है फिर अटैक किया जाता है। तो दोस्तों यही है। अभी जो है वो हमास नाम की जो संगठन है उसने यहाँ पे एक साथ जो है वो 5,000 जो है वो मिसाइल दाग दी हैं। और 5,000 मिसाइल दागने के कारण हुआ क्या, इनका जो वो आयरन डोम बेसिकली जो एंटी मिसाइल सिस्टम था बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम वो यहाँ पे फेल हो गया। दोस्तों यहाँ पे एक बॉल भी है, उसको जो है बुलडोज़रों से और क्रेन की सहायता से जो है गाजा से जो हमास संगठन है उसने उसको जो है वो डैमेज कर दिया और यहाँ से जो है एंट्री कर लिया। कुछ लोग जो है वो पैराग्लाइडिंग के थ्रू भी जो है पैराशूट के ज़रिए यहाँ पे जो है वो लैंड हुए हैं और काफ़ी उन्होंने आके यहाँ पे लोगों को जो है वो नुकसान पहुँचाया है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि बेसिकली जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं ये जो है ये इज़राइल की ही एक कंपनी है रफ़ेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जिसने कि इसको जो है बनाया है। तो ये एयर डोम बेसिकली ये देखिए थोड़ा सा डोम की तरह दिखता है। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो ये डोम की तरह दिखता है, ये देखिए। तो बेसिकली ये एक शील्ड है बेसिकली। अब ये शील्ड कैसे है इसको समझते हैं। तो दोस्तों ये जो है देखिए ये जो है वो एनिमी है यहाँ पे। अगर हम मानते हैं यहाँ पे जो है वो हमास का जो भी यहाँ पे संगठन है वो यहाँ से जो है इज़राइल के ऊपर अपनी जो मिसाइल्स है वो उनको लॉन्च कर रहा है यहाँ से। तो दोस्तों अभी क्या है यहाँ पे जो है वो एक रडार लगा हुआ है। जैसे ही कोई भी जो है वो रॉकेट अगर आता है तो उसको जो है इसकी पोजीशन, इसकी हाइट, इसका एंगल, एलिवेशन जो एवरीथिंग है वो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है। और ये तुरंत जो है यहाँ पे देखिए ये कंट्रोल सिस्टम है। तो ये यहाँ से यहाँ पे सिग्नल आता है और ये लॉन्चर है बेसिकली, यहाँ से जो है मिसाइल लॉन्च की जाती है। तो होता क्या है यहाँ से जैसे ही यहाँ इसने डिटेक्ट किया कि कोई बाहरी ये मिसाइल है वो एंटर हो चुका है तो इसको जो है ये सिग्नल चला जाता है और ये फर्दर इसको जो है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से जो है उसको एनकाउंटर करने के लिए जो है मिसाइल दागी जाती है। तो दोस्तों यहाँ से मिसाइल जाएगी, ये मिसाइल यहाँ से आ रही है और ये एक पर्टिकुलर एलिवेट जहाँ भी इसका जो एलिवेशन है उसके ऊपर जाके इसको जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बेसिकली किसी को भी जो है ये हवा में ही सारा ब्लास्ट हो जाता है और नीचे जो है हमारा बिल्कुल सेफ हो जाता है। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल एक जो है डोम की तरह जो है वो एक सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। दोस्तों इसको दूसरी इस तरह से समझते हैं। मैंने आपके लिए जो है एक सिस्टम यहाँ पे मैंने खुद भी बनाया है। देखिए ये जो है ये मेरा जो है देखिए ये जो है इस तरह से ये मेरा रॉकेट लॉन्चर है। देन ये मेरा जो है ये एक कंट्रोल सिस्टम है और ये मेरा जो है वो रडार लगा हुआ है और ये मेरा बॉर्डर है।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो दुश्मन का यहाँ से मिसाइल जो भी एरोप्लेन्स हैं जो भी फाइटर जेट हैं वो यहाँ से जो है वो अटैक कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर मेरा मिसाइल यहाँ से अगर आता है तो ये वाला जो है यहाँ पे आके जो है वो डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे जो है ये कंट्रोलर लगा हुआ है, इसको सिग्नल देगा और यहाँ से तुरंत जो है वो मिसाइल लॉन्च हो जाएगा। तो बेसिकली हवा में ही जो है जो ब्लास्ट है वो हो जाएगा और मेरा जो यहाँ पे जो मेरा जोन है, यहाँ पे जो मेरा जोन है वहाँ पे कोई भी हानि नहीं होगी। तो दोस्तों यही वो कॉन्सेप्ट है जिसको जो बेसिकली आयरन डोम या जो है एंटी मिसाइल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जो कि इसराइल के पास जो है वो काफ़ी एडवांस है। तो दोस्तों अभी हम वीडियो जो है अंत करते हैं। आई होप तो दोस्तों आपको जो है आई थिंक एयर डोम सिस्टम और इसराइल और जो गाज़ा पट्टी है बेसिकली फ़िलिस्तीन का जो हिस्सा है उनके बीच जो है वो आक्रमण क्यों हो रहा है उसके बारे में समझ आ चुका होगा। और हमास जो है वो क्या चीज़ है, एक संगठन है जो कि मैंने आपको बताया, जो कि फ़िलिस्तीन्स को जो है वो सपोर्ट करता है, अपनी जो भी उनका लैंड का डिस्प्यूट है उसको मतलब जो भी कब्जा करने के लिए जो है उनको जो है उस कंट्री को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी। आई होप जो भी आप सुन रहे होंगे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आई थिंक इस वीडियो को सुन के जो है आपको काफ़ी क्लैरिटी मिला होगा। अगर और कुछ आप इस फाइट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे जो है वो बता सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।